अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। कल के मेन्यू में से हमारी आज की एक रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई जाने वाली मैक्रोनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आधा पतीला तकरीबन जो है ना वो पानी का लिया। उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाला है और 2 से 3 चम्मच जो है मैं इसमें सॉल्ट के ऐड कर दूँगी। सॉल्ट और ऑयल इसलिए ऐड किया है ताकि मैं वेजिटेबल्स को बॉयल कर लूँ। और यहाँ वेजिटेबल्स को बॉयल मैंने इस तरह से करना है कि पहले मैंने इसमें जो है वो आलू और गाजरें ऐड करनी है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। आलू और गाजरें मैं अलग से बॉयल करूँगी और इन्हें बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत बारीक बारीक सी ये देखिए इस तरह से कुछ चॉप की हुई थी, इसलिए इन्हें सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए मैंने उबालना है। और उबाल के जो है इसको मैं निकाल लूँगी। और इसको निकालने के बाद मैंने इसी पानी में जो है ना वो मटर बॉयल कर लिए थे, लेकिन वो पार्ट शायद स्किप हो गया है। और मटर बॉयल करने के बाद एक अलग से पानी लिया मैंने, उसको उबाला। और उसको उबाला भी मैंने उसी तरह से था कि इसमें ऑयल और नमक ऐड किया था। अब इसमें जो है मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है, तकरीबन 1.5 पैकेट था ये मैक्रोनी का जो मैंने इसमें ऐड किया। और हम इसको भी बॉयल कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा पतीला लिया है। बड़ा पतीले में जो है मैंने 2 से 3 चम्मच जो है भर के ऑयल के ऐड करूँगी। अच्छा, जब भी आपने इस तरह से मैक्रोनी बनानी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका बर्तन जो है वो ज़रा बड़ा हो ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अगर मिक्स अच्छे से नहीं हुई होगी तो क्या होगा कि मैक्रोनी जो है वो अपनी शेप जो खो देगी, असल जो शेप इसकी होती है, जिसकी वजह से इसकी लुक आती है। अच्छा, जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें जो है बोनलेस चिकन तकरीबन आधा किलो के बराबर था जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, चिकन ऐड करते ही आपने जो है इसको अच्छे से हिलाना शुरू कर देना है। चिकन अक्सर साथ लगना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने इसको चम्मच की मदद से बहुत एहतियात से हिलाना है। और 1 से 2 मिनट के बाद ये अपना कलर चेंज कर देगा। जब इसका कलर फुली चेंज हो जाए, वाइट हो जाए, तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें धनिया पुदीने की चटनी को ऐड कर दिया। धनिया पुदीने की चटनी जो है ना वो मुझे नूडल्स में बहुत पसंद है। आप भी घर में ज़रूर एक दफ़ा इस तरह ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और धनिया पुदीने की चटनी में मैंने सब्ज़ मिर्चें और नमक पहले से ऐड किया हुआ था और वो मैंने 2 से 3 चम्मच भर के जो है ना ऐड कर दिया इसमें। इससे बहुत अच्छा सा एक कलर और पुदीने की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। और अब इसके बाद जो है मैंने इसमें तकरीबन 4 चम्मच जो है वो चिली सॉस के ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस और सिरका भी ऐड करना है। सोया सॉस भी मैं 4 चम्मच ही ऐड करूँगी और सिरका जो है वो मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी इसमें। 2 टीस्पून इसलिए ऐड करूँगी, आधा यानी कि चिली सॉस और सोया सॉस की क्वांटिटी से कम मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने बाद में इसमें लेमन जूस भी ऐड करना है। और ये मैंने अभी 4 टीस्पून जो है वो सोया सॉस भी इसमें ऐड कर दी है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से पका लूँगी चिकन के साथ। अब इसमें जो है हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें। और इसके साथ ही अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड कर दूंगी, जिससे एक बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी टाइप पर बन जाएगी, जिसमें हम लोग मैक्रोनी मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 टमाटरों का ये पेस्ट है जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये ऐड करके मैंने इसमें ग्रीन चिली का चॉप की हुई जो है वो ऐड करनी है। तकरीबन 6 से 7 जो है ना वो ग्रीन चिलीज मैंने चॉप की हुई इसमें ऐड कर दी हैं। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसके साथ मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है इसमें। और ये इसमें मैंने जो है अब चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। और चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैं भून लूँगी। जब इनकी भुनाई अच्छे से हो चुकी होगी तो हमने बॉयल की हुई इसमें वेजिटेबल्स यानी कि आलू, गाजरें और मटर जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, मैंने आलू, गाजरें और मटर जो हैं वो ज़्यादा डाले हैं इसमें, क्योंकि इसमें मैक्रोनी में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। और ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो आलू थे, आधा किलो ही गाजरें थी और आधा किलो ही मटर थे। तकरीबन ये 1.5 kg के करीब जो है ना तीनों चीज़ें बन जाती हैं।
और इन तीनों चीज़ों के साथ मैंने इसमें अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया और मिक्स करके मैंने इसमें अब यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टीस्पून। अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, लेकिन जब आप मिक्स करें तो बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि गाजरें और आलू जो हैं वो मैंने बॉयल किए हुए हैं, तो ये बिल्कुल मैश ना हो जाएं। अक्सर क्या होता है बिल्कुल ही जब मिक्स करते हैं तो चीज़ें मैश हो जाती हैं, वो इसी वजह से क्योंकि हम चम्मच को जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिलाते हैं इसमें। और अब जो है मैंने इसमें बॉयल की हुई मैक्रोनी ऐड कर देनी है और मैक्रोनी को एक दफ़ा ठंडे पानी से गुजार लिया था मैंने, फिर मैंने ऐड की है। और इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च जो है वो दूसरी तरफ फ्राई की थी, वो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ, वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च सिंपली मैंने ऑयल में हल्की सी फ्राई कर ली थी ताकि ये नरम हो जाए थोड़ी सी। और इन सारी चीज़ों को जो है अब पतीले में अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और मिक्स हमने बहुत एहतियात से करना है ताकि मैक्रोनी जो है वो अपनी शेप ना खो दे और सारे इंग्रेडिएंट्स इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना हमने इसे दम पे रख देना है ताकि अच्छे से ये भून जाए। अगर इसमें कोई कच्चापन रह जाता है और मिर्च मसाला जो है वो मैक्रोनी के साथ ही मिक्स हो जाए अच्छे से। और ये कुछ इस तरह से इसकी फाइनल लुक है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया हुआ है और ये कलर देखें आप कितने अच्छे से सारे वेजिटेबल्स के कलर आ रहे हैं इसमें। जितनी क्वांटिटी मैक्रोनी की थी उतनी ही क्वांटिटी मैंने इसमें वेजिटेबल्स की ली थी। अब मैं इन्हें दम पर रख दूँगी और फाइनली जो है जब गेस्ट आए हैं तो इस तरह से कुछ मैंने इसे सर्व किया था। साथ में केचप 2 तरह की चिली और गार्लिक वाली ली थी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।